कुछ समय पहले तक पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के ग्रामीण बेटियों की पढ़ाई इसलिए छूट जाती थी क्योंकि गांव स्तर पर महाविद्यालय की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अब बालिकाएं जो है वो शैक्षणिक योग्यताओं में भी लाभान्वित हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगीड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राज्य के आर्थिक कमजोर वर्ग के महाविद्यालय स्तर छात्रावास की, जहां पर अब बेटियां पढ़ने आ चुकी है। हालांकि इस छात्रावास की व्यवस्था इसी वर्ष की गई है, लेकिन इस छात्रावास की व्यवस्था के बाद ग्रामीण स्तर की बेटियां बेहद ही खुश है, क्योंकि गांव की बेटियां जो पहले पढ़ नहीं पाती थी, शिक्षा से वंचित रह जाती थी, उन्हें यह हवाला दिया जाता था कि महाविद्यालय की व्यवस्था गांव में नहीं है और अब शहर में पढ़ने आप जाओगी, इस आर्थिक स्थिति में परिवार नहीं है, इसलिए बेटियों की पढ़ाई छूट जाती थी। लेकिन जब से राजस्थान सरकार की ये योजना आई है, उसके बाद से बेटियों के चेहरे पर खुशी छाई हुई है। बेटियां बताती है कि राजस्थान सरकार की ये योजना आर्थिक और कमजोर वर्ग के परिवार के लिए बेहद ही लाभान्वित और सार्थक साबित हो रही है। अब बाड़मेर में करीब 27 से अधिक बेटियां जो है वो इस छात्रावास में पढ़ती है, अध्ययन करती है और राजस्थान सरकार को धन्यवाद भी देती है। यहाँ पढ़ने वाली बेटियों का क्या कहना है, ये आप भी सुन लीजिए। मेरा नाम ममता है और मेरा गांव पूनिया का तला है और 12वीं के बाद में ये कॉलेज गांव में नहीं होती है। यहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं थी और यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा हॉस्टल खुला था और निःशुल्क है बिल्कुल। हॉस्टल में क्या-क्या व्यवस्था है, जो है आप पर मॉनिटरिंग जो है वो कैसे रहती है? यहाँ हॉस्टल में कमला जी मैम मॉनिटरिंग करते हैं और घर पर मतलब कॉल करके पूछते हैं। आपकी पढ़ाई जो चलती है उसके लिए राजस्थान सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत धन्यवाद देंगे। घर पर गांव में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पर कॉलेज भी नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। मेरा नाम लता है, मैं उड़ा के डाणे गाँव से हूँ और मैंने 12th तक की पढ़ाई गांव में ही की। बाद में कॉलेज या बाड़मेर में था, गांव में है नहीं। बाद में फिर ये मन में था कहाँ पे रहेंगे और कैसे कॉलेज जाएंगे। फिर ये एक फॉर्म देकर जो सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा एक खोला गया ये छात्रावास है जो निःशुल्क है, उस फॉर्म में अप्लाई किया, फिर ये हॉस्टल में एडमिशन हो गया और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है और यहाँ की पढ़ाई के साथ साथ हमारे घर के खर्चे भी बच रहे हैं और राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी है, मेरा गांव चाड़ी है और मैं एमबीसी गर्ल्स कॉलेज की 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ मैं पहले रूम लेके रहती थी। फिर मेरे को एनएसएस ग्रुप में हमारे आया और हमें महेंद्र जी सर ने बताया कि यहाँ हॉस्टल खुलने वाला है जो राजस्थान सरकार की तरफ से है, आर्थिक और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए खुल रहा है। पहले हमारे लिए मतलब नहीं था हॉस्टल की, जो कॉलेज की छात्रा उनके लिए नहीं था, बट स्कूल की छात्राओं के लिए था। मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं मेरे घर वालों को धन्यवाद, क्योंकि घर वालों को भी टेंशन रहती थी, लड़की कहाँ रहेगी, कैसे पढ़ेगी, उनका खर्चा कैसे संचालित होगा। अब हॉस्टल खोलने के बाद में वो खर्चे का कुछ टेंशन उन्हें नहीं है, बस हमें वहाँ से घर से भेजते हैं या और यहाँ से हम पढ़ते हैं और वापस घर चले जाते हैं। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमला मैडम हर दिन आते हैं और हर दिन ध्यान रखते हैं और हमारे वार्डन है पप्पू जी, वो भी हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और 3 टाइम का हमें एक टाइम नाश्ता मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है और नाइट को भी खाना मिलता है और संडे को स्पेशल डाइट होता है जिसमें हमें दाल बाटी चूरमा मिलता है और हलवा बनता है, कभी खीर पूड़ी बनती है। और मैं बहुत बहुत सरकार का आभार करती हूँ कि हर जिले में ऐसी हॉस्टल खुले और लड़कियों को आगे बढ़ाए और पढ़ने का मौका दे। छात्रावास अधीक्षक, ये हॉस्टल है राजकीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास है और पहले यहाँ पर कोई बाड़मेर में हॉस्टल नहीं थी कॉलेज लेवल की। ये दिसंबर में 1 दिसंबर को यहाँ खुली है। इससे ग्रामीण बालिकाओं को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो बालिकाएं किराए का मकान लेके रहना, अकेले रहना और किराया और खर्चा यहाँ है निःशुल्क सारा। यहाँ दोनों टाइम का खाना, नाश्ता, तेल साबुन वगैरह सारी सुविधा है। ये बहुत राजस्थान सरकार की योजना बहुत अच्छी है और आगे मैं चाहूँगी कि और भी हॉस्टल ऐसा खुले।